हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 7 मैथ्स के एक पीरियोडिक टेस्ट सेकेंड के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। चलिए पेपर को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1 में सबसे पहले है डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। ए स्टेटमेंट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर -12/30। पहला ऑप्शन है 2/5, दूसरा है 2/-5, तीसरा है -2/-5 और चौथा है -2/5। करेक्ट आंसर है -2/5। बी स्टेटमेंट है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज। फर्स्ट ऑप्शन b इंटू h/2, सेकेंड ऑप्शन 4 इंटू साइड, तीसरा ऑप्शन है बेस इंटू हाइट और चौथा ऑप्शन है 2 इंटू हाइट इंटू ब्रेथ। करेक्ट आंसर है बेस इंटू हाइट। सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ए स्टेटमेंट है द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डबल ऑफ इट्स डायमीटर। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बी स्टेटमेंट है द डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल नंबर इज 8। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। और सी स्टेटमेंट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल 45 डिग्री इज 90 डिग्री। ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है। तीसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है वी कैन फाइंड डैश रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो यहाँ पर इनफिनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं। बी फिल इन द ब्लैंक्स है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड। सी फिल इन द ब्लैंक्स है द वैल्यू ऑफ पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14। डी फिल इन द ब्लैंक्स है द एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर इज, ये हो जाएगा πr²। और ई फिल इन द ब्लैंक्स है 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ -1/8 डिवाइडेड बाई 3/4। ये हो जाएगा -1/8 इंटू 4/3। इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं -1 इंटू 4/8 इंटू 3। यहाँ पर 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा और 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, इसलिए आप लिखेंगे -1 इंटू 1/2 इंटू 3। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6, इसलिए आंसर हो जाएगा -1/6। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर और लगा है, इसलिए आपको या तो इस क्वेश्चन को करना है या फिर इस क्वेश्चन को करना है। ये क्वेश्चन है लोकेट 5/6 ऑन द नंबर लाइन। 5/6 को नंबर लाइन में आपको लोकेट करना है। चलिए पहले देख लेते हैं कि 5/6 कैसा नंबर है। 5/6 इज़ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है एंड इट्स लेस देन 1 एंड मोर देन 0। ये 1 से छोटा और 0 से बड़ा है। देयरफॉर 5/6 लाइज बिटवीन 0 एंड 1 ऑन द नंबर लाइन। इसलिए ये 0 और 1 के बीच में कहीं पर आएगा। 0 से लेके 1 तक लाइन नंबर को 6 पार्ट में डिवाइड करिए। इसी तरह से माइनस में भी डिवाइड होगा। यहाँ पर होगा 1/6, यहाँ पर होगा 2/6, यहाँ पर होगा 3/6, यहाँ पर होगा 4/6 और यहाँ पर होगा 5/6। इसलिए यहाँ पर 5/6 लोकेट होगा। अगर ये नंबर माइनस में होता तो इधर कहीं लोकेट होता। क्वेश्चन नंबर 5 राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट में कुछ रेशनल नंबर दिए हुए हैं और सेकेंड में कुछ रेशनल नंबर दिए हुए हैं। इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट में यहाँ पर सारे नंबर्स कॉमन है और -3 लेस देन है -2 के और -2 लेस देन है -1 के, इसलिए असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा -3/5 लेस देन -2/5 लेस देन -1/5। सेकेंड है 1/3, -2/9, -4/3। -1/3 को सॉल्व करेंगे तो -3/9 आएगा। -2/9 को सॉल्व करेंगे तो -2/9 आएगा और -4/3 को सॉल्व करेंगे तो -12/9 आएगा। यहाँ पर सबसे छोटा है -12/9, इससे बड़ा है -3/9 और इससे बड़ा है -2/9। इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा -4/3 लेस देन -1/3 लेस देन -2/9। क्वेश्चन नंबर 6 द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज़ 48 सेंटीमीटर। फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर का पेरीमीटर 48 सेंटीमीटर है तो उसकी एक साइड की लेंथ कितनी होगी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, इसलिए हो जाएगा 4 इंटू साइड इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। साइड हो जाएगा 48/4। जब 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, इसलिए साइड की लेंथ हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी। यहाँ पर क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 7
द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम इज़ 150 मीटर स्क्वायर। इफ़ इट्स ब्रेथ इज़ 10 मीटर देन फाइंड इट्स लेंथ। रूम की ब्रेथ है 10 मीटर और एरिया है 150 मीटर स्क्वायर, इसलिए टू फाइंड द लेंथ यूज़ दिस फार्मूला A इक्वल टू एल इंटू बी। यहाँ पर A है 150, L फाइंड करना है और B है 10, इसलिए ये हो जाएगा 150 इक्वल टू एक्स इंटू 10। एक्स को इधर ले जाएंगे, x इक्वल टू हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 10। जब 10 से 150 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15। सो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर रूम इज़ 15 मीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क हुज पेरीमीटर इज़ 320 मीटर। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड और इस स्क्वायर पार्क का पेरीमीटर है 320 मीटर, इसलिए हो जाएगा 320 इक्वल टू 4 इंटू साइड और साइड को जब निकालेंगे तो साइड इक्वल टू हो जाएगा 320 डिवाइडेड बाई 4। जब 320 को 4 से डिवाइड करेंगे तो साइड इक्वल टू आ जाएगा 80 मीटर। एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड और साइड है 80 मीटर, इसलिए 80 इंटू 80 इक्वल टू हो जाएगा 6400 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 है, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इक्वल टू 500 मीटर एंड 300 मीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड इट्स एरिया एंड द कास्ट ऑफ द लैंड इफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ लैंड कॉस्ट रुपीज़ 10,000। अगर इस तरह की कोई लैंड है जिसकी लेंथ है 500 मीटर और ब्रेथ है 300 मीटर, उसका एरिया निकालना है और उसकी कॉस्ट को निकालना है अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 10,000। चलिए पहले एरिया निकालते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ इक्वल टू 500 मीटर और ब्रेथ इक्वल टू 300 मीटर। एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 500 मीटर इंटू 300 मीटर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,50,000 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज़ 1,50,000 मीटर स्क्वायर। चलिए अब रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड की कॉस्ट को निकाल लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी रुपीज़ 10,000, इसलिए कॉस्ट ऑफ लैंड हो जाएगा रुपीज़ 10,000 इंटू 1,50,000। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रुपीज़ 15 करोड़। हैंस द कॉस्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज़ रुपीज़ 15 करोड़। सेक्शन डी, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। यहाँ पर एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसका एरिया फाइंड करना है, जिसका बेस है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 2 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट और यहाँ पर बेस है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर, इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा 6 इंटू 3, 3 6 18, आंसर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 12, अ पाथ 5 मीटर वाइड रन्स अलोंग इनसाइड स्क्वायर पाथ ऑफ साइड 100 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड एरिया ऑफ पाथ। फिगर में देखिए एक स्क्वायर पार्क है जिसकी साइड है 100 मीटर, इसके साइड में इनसाइड में 5 मीटर का एक पाथ है। आपको स्क्वायर का और पाथ का दोनों का एरिया फाइंड करना है। फिगर में 2 स्क्वायर हैं ABCD और PQSR। अगर आप इस स्क्वायर का एरिया निकालें और उसके बाद PQRS का एरिया निकालने के बाद आप ABCD स्क्वायर के एरिया से उसे माइनस कर दें तो एरिया ऑफ द पाथ निकल आएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे लेट ABCD बी द स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 100 मीटर। ये 100 मीटर है। द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट द पाथ 5 मीटर वाइड, इसलिए PQ हो जाएगा 100 माइनस 5 प्लस 5, ये हो जाएगा 10। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 मीटर आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इक्वल टू साइड स्क्वायर और साइड है 100 मीटर, इसलिए हो जाएगा इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। इस स्क्वायर का एरिया हो गया 10,000 मीटर स्क्वायर। अब PQRS स्क्वायर का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS इक्वल टू हो जाएगा साइड स्क्वायर और साइड है 90 मीटर, इसलिए लिखेंगे इक्वल टू 90 मीटर स्क्वायर। 90 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 8100 मीटर स्क्वायर। अब आपको पाथ का एरिया निकालना है, इसलिए आप लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू, इससे इसको माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा 10,000 माइनस 8100 स्क्वायर मीटर, आंसर हो जाएगा 1900 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 का और क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज़। इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है। यहाँ पर इसका रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर,
ये एक सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है पाई आर प्लस 2r। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ द सेमी सर्कल इज़ पाई आर प्लस 2r वेयर आर इज़ द रेडियस। यहाँ पर r ये रेडियस है, p इक्वल टू हो जाएगा पाई आर प्लस 2r। अब इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर p इक्वल टू हो जाएगा, पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू है 7, इसके बाद 2, ये 2 हो गया और r की वैल्यू है 7 यानी रेडियस। ये 7 और ये 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 22 और 7 2 ज़ा 14 और 22 को 14 में प्लस करने पर आंसर आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। इस फिगर में इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, इसके बाद इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। इसके बाद अगर इस रेक्टेंगल के एरिया से इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकल आएगा। चलिए सबसे पहले इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। इसके लिए आप लिखेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी इक्वल टू एल इंटू बी। यहाँ पर एल है 18 सेंटीमीटर और बी है 10 सेंटीमीटर, इसलिए हो जाएगा 18 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ये हो जाएगा एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल ई ए एफ, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर है हाफ, 6 इंटू 10, 6 यहाँ से 10 यहाँ से, 6 इंटू 10 हो जाएगा 10 6 ज़ा 60, हो जाएगा हाफ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 को 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ द राइट ट्रायंगल सी बी ई, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, इसलिए हो जाएगा हाफ 8 इंटू 10, ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब 80 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से 180 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया और 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल और 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का एरिया होगा। अब इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, इसलिए हो जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन सी डी एफ ई। ये हो जाएगा एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी यानी ये बड़ा वाला, माइनस एरिया ऑफ द राइट एंगल ई ए एफ ये, प्लस एरिया ऑफ द राइट एंगल सी बी ई ये वाला। यहाँ पर इसकी वैल्यू थी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए इसे लिखेंगे। इसकी वैल्यू है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी वैल्यू है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन सी डी एफ ई हो जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब 180 सेंटीमीटर में 70 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि इस पोर्शन का एरिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में और क्वेश्चन है, फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर and a rectangle of length 3 centimeter and breadth 1 centimeter are removed as shown in the following figure. Find the area of the remaining sheet. यहाँ पर पाई इक्वल टू है 22/7। फिगर में इस तरह से एक सर्कुलर कार्ड शीट है जिसका रेडियस है 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर 2 सर्कल्स हैं जिसका रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। अगर इन तीनों को यहाँ से रिमूव कर दे तो बचे हुए रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन में रेडियस ऑफ द सर्कुलर शीट आर इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल आर इक्वल टू है 3.5 सेंटीमीटर और रेक्टेंगल की लेंथ है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 सेंटीमीटर। और रिमेनिंग पोर्शन का जब एरिया निकालना होगा तो उस केस में दोनों छोटे सर्कल्स को प्लस रेक्टेंगल के एरिया को माइनस करेंगे, इसलिए लिखेंगे एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट माइनस एरिया ऑफ द 2 स्मॉलर सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बड़े वाले सर्कल का रेडियस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर 2 स्मॉल सर्कल का रेडियस प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ रेक्टेंगल का एरिया। यहाँ पर पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 14 और स्क्वायर में है इसलिए 14 इंटू 14 हो जाएगा, माइनस का साइन 2, पाई की वैल्यू 22/7, उसके बाद आर स्क्वायर यानी ये वाली वैल्यू, इसलिए हो जाएगा
3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर प्लस 3, ये वाला 3 और ये 1 इंटू 1 सेंटीमीटर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 22 इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर माइनस 44/7 इंटू 3.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 77 प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 80। जब 616 से माइनस 80 करेंगे तो ये हो जाएगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर द एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट इज़ 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।